ये तो वही वार्ड बॉय है जो हमको अस्पताल में मिला था, जो कह रहा था कि वो सुशील मित्तल की देखभाल किया करता है और उसने अपना नाम रघु बताया था। इस तस्वीर के पीछे तो अभिमन्यु का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है उसका गायत्री बिटिया की जिंदगी के साथ जरूर कोई न कोई रिश्ता है और इसीलिए उसने हमको अस्पताल में सुशील से मिलने नहीं दिया। शाम को जब वो वहां गए तो बहुत देर हो चुकी थी और सुशील इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन ये तस्वीर तो उस पागल खाने की है जो हमारे घर के बहुत पास है और गायत्री बिटिया भी कुछ दिन उस अस्पताल में मरीजों की मदद कर चुकी है। पर हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि यह अभिमन्यु कौन है, क्या करता था वो वहां और उसका गायत्री बिटिया के साथ रिश्ता क्या है। जरूर सुशील को इसके बारे में कुछ पता था और इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। अब जब सुशील जिंदा नहीं है तो हमें यह पता लगाना होगा कि वो अभिमन्यु कौन है और उसका हमारी बच्ची के साथ क्या रिश्ता है। हाँ बाबूजी, अब तो अस्पताल ही एक ऐसी जगह बची है जहां से हमें कुछ पता चल सकता है। वहां से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, हमें पूरा यकीन है। ठीक कह रहा है मुन्ना, तुझे एक बार अस्पताल जाकर पता लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। भोलेनाथ चाहेंगे तो तुझे वहां से कुछ ना कुछ जरूर सुराग मिलेगा। वो अस्पताल जहां गायत्री काम किया करती थी हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, क्यों ना हम पैदल ही निकल पड़े। क्या कहती हो? ठीक है, चलो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बैठो। क्या हुआ? माँ जी लगता है बहुत थक गई हैं, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। नहीं नहीं, आज हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। आज हमारा निर्जल व्रत है। निर्जल व्रत? ये व्रत हमने गायत्री के लिए रखा है, इसलिए रखा है ताकि हमारी बच्ची की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। अब हम उसे और दुखी नहीं देख सकते। हम उसके चेहरे पर फिर से वही खुशी देखना चाहते हैं। हम जानते हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान से कामना तो कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं कि वो हमारी बिटिया का कष्ट दूर कर दें। और इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम अब वो करेंगे। माँ जी, हम जानते हैं कि आपसे गायत्री की परेशानी देखी नहीं जा रही और आप पहले से ही इतनी चिंता में हैं। उस पर से ये निर्जल व्रत रखने की क्या जरूरत है? ऐसे तो आप कितनी कमजोर हो जाएंगी। इस समय हम सबको आपकी जरूरत है और अगर आप ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम सबका क्या होगा? हमारी चिंता मत करो बेटा, हम इतने कमजोर नहीं हैं जो एक छोटे से व्रत से टूट जाए। और एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी उसी के सामने तिल तिल कर मर रही हो। प्रतिमा, तुमको क्या लगता है तुम ऐसी भूखी रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हैं? तुम अपने आप को ऐसे प्रताड़ित करती रही तो भगवान शंकर हम पर खुश होकर हमें बच्चे की खुशियां लौटा देंगे। अरे अगर ऐसा होता तो हम सब बाकी कोशिश छोड़कर व्रत ही धर लेते। बाबूजी सही कह रहे हैं माँ जी। नहीं, ये हमारी श्रद्धा है। ये व्रत तो हम किसी भी हाल में संपूर्ण करेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम घर में आराम करो, हम और सलमान दवा खाना चले जाते हैं। नहीं, हम ठीक हैं। जब तक अस्पताल से हमें कोई सुराग नहीं मिल जाता हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमने ये प्रण लिया है। भगवान हम लोगों की मदद आज जरूर करेंगे। हमें जल्द से जल्द जाकर वहाँ कोई ना कोई सबूत हासिल करना है ताकि हमारी बिटिया जल्द से जल्द ठीक हो सके।
अब हमें चलना चाहिए। चलिए। चलो। बाबूजी, यहीं अंदर कुछ पूछताछ करते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे, यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सुनिए, कोई है? अरे चाचा, वो कहिए। हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कहिए। चाचा, वो आप किसी गायत्री को जानते हैं? गायत्री रावत थी पहले। हाँ, याद आया। भाई, अच्छी लड़की है वो। पहले वो यहाँ आती थी मरीजों की सेवा करने, फिर अचानक आना बंद कर दिया। जी, हम उसके पिता हैं। बेचारी बहुत परेशानी में है और उसी का हल ढूंढने हम यहाँ आपके पास आए हैं। हमको एक आदमी के बारे में जानकारी चाहिए जो उस वक्त भी यही था जब गायत्री यहाँ आया करती थी। हाँ हाँ, कहिए ना। आप किसी अभिमन्यु को जानते हैं? अभिमन्यु? वही जो चक्रव्यूह में मारा गया था ना? नहीं चाचा, हम उस अभिमन्यु की बात नहीं कर रहे हैं। अभिमन्यु जो इसी अस्पताल में काम करता था। ओह, अच्छा। यहाँ भी महाभारत हुई रहा। चाचा, ये देखिए तस्वीर में, ये जो है ये अभिमन्यु। पकड़ो, हम अपना चश्मा लाते हैं। ये हम लोगों की क्या मदद करेंगे? इन्हें तो खुद ही कुछ याद नहीं रहता। माँ जी, देखते हैं क्या बोलते हैं। अब दिखाइए। हाँ चाचा, ये अभिमन्यु जो यहाँ काम करता था। नहीं, हम इसे नहीं जानते। ध्यान से देखिए, ये अभिमन्यु है और ये गायत्री, हमरी बिटिया। और ये इसी अस्पताल की फोटो है। जरा ध्यान से देखिए ना, ये हमरी गायत्री बिटिया की जिंदगी का सवाल है। गायत्री? हम कोई गायत्री को नहीं जानते। चलिए माँ जी। चलो। अब हम लोग क्या करेंगे? अभिमन्यु का पता कैसे चलेगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता सकती हूँ अभिमन्यु के बारे में। आप? जी हाँ, मेरा नाम वैशाली है। यहाँ पे कई सालों से नर्स हूँ। जब आप अंदर तिवारी जी से बात कर रहे थे तो मैंने आपकी बात सुन ली। तिवारी जी की तो अब उम्र हो चली है, उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए अस्पताल प्रबंधन भी उन्हें निकालना नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ टिके हुए हैं। आप मुझे बताइए, मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकती हूँ? मुझे गायत्री अच्छी तरह से याद है। वो अक्सर यहाँ पे मरीजों की सेवा करने के लिए आती थी और अक्सर आप लोगों के बारे में बात भी किया करती थी। क्या आप इसे? अभिमन्यु। यहाँ पे वार्ड बॉय था। भगवान का शुक्र है आप इसे पहचानती हैं। हमें इस अभिमन्यु के बारे में कुछ जानना है। मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ, पर यहाँ नहीं। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहीं बैठ के बात करते हैं। अभिमन्यु की मौत कई साल पहले हो चुकी है, पर आप लोग कह रहे थे कि
आपकी बेटी की जिंदगी को खतरा है? ऐसी क्या बात हो गई? अरे, आप लोग नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि अभिमन्यु वापस आ गया है। क्या? हाँ, हम जानते हैं लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन यही सच है। अभिमन्यु वापस आ गया है। हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं। या ना माने, मगर मैं आपकी बात मानती हूं। कभी कभी कुदरत ऐसा करिश्मा दिखाती है जिस पर ना तो हमारी आंखों को यकीन होता है और ना ही हमारा दिमाग उन सब बातों को मानने के लिए तैयार होता है। अगर तुम इस बात को मानती हो तो फिर ये भी समझ सकती हो कि इस वक्त हम लोगों पर क्या गुजर रही है। हम अपनी बिटिया गायत्री को इस आत्मा के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं और इसमें तुम हम लोगों की मदद कर सकती हो। अगर तुम हमें अभिमन्यु के बीते कल के बारे में कुछ बता दो तो शायद कोई रास्ता निकल आए। अभिमन्यु हमारे ही अस्पताल में वार्ड बॉय था। हम लोग सब साथ में ही काम करते थे। अभिमन्यु के काम में कोई शिकायत नहीं थी, मगर उसके व्यवहार को लेकर हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता रहता था। अक्सर उसका लोगों से झगड़ा हो जाता था। कई बार तिवारी जी के सामने भी उसकी शिकायत गई, लेकिन अभिमन्यु हर बार ये कहकर छूट जाता था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मगर उस दिन तो हद ही हो गई जब तिवारी जी ने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आज तो हद हो गई, पानी सर से ऊपर हो गया है। अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। मैं पहले समझता था कि तुम आलसी हो। चलो ये तुम्हारी गलती है, मगर तुमने मरीजों के रिश्तेदार से क्या कह करके रिश्वत ली है कि उनका ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। नहीं अभिमन्यु, अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिवारी जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। तिवारी जी, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कभी फरियाद का मौका नहीं देंगे दोबारा। नहीं अभिमन्यु, तुम्हारी मैं एक भी नहीं सुनूंगा। रिश्वत ली है तुमने। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। आपके पैर पड़ता हूँ तिवारी जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। तिवारी जी, हम उनकी पीड़ा देख नहीं सकते हैं। तिवारी जी, बस अब तुम इसकी तरफदारी करना शुरू मत कर देना। नहीं तिवारी जी, हम जानते हैं कि इसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, पर इसे खुद पे बहुत ज्यादा पछतावा है और हमें लगता है कि इसे एक बार तो मौका दे देना चाहिए। तिवारी जी, अभिमन्यु, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। इसके बाद तुम्हें और मौका नहीं दिया जाएगा। आखिरी बार, अगर इसने कोई गलती की तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। गायत्री जी, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अभिमन्यु ने उस दिन के बाद कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे किसी को भी कोई परेशानी होती। वो चुपचाप अपना काम करता रहता, न काम से जी चुराना, न किसी से कोई झगड़ा। सभी इस बात पे हैरान थे कि उसने ऐसी कोई हरकत की क्यों नहीं। सबको ऐसा लगता था कि शायद तिवारी जी की बातों का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है अभिमन्यु पर।
पर सच्चाई कुछ और ही थी। सच तो ये था कि अभिमन्यु की बुरी नजर थी गायत्री पर। और ये सच उस दिन सामने आया जिस दिन हम सभी मरीजों के शरीर पर उनके नाम की मोहर लगा रहे थे, ताकि अगर कोई अनहोनी हो जाए या कोई निकल जाए तो उनकी शिनाख्त हो सके। नहीं, मुझे नहीं करना। देखिए हम कह रहे हैं ना, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। नहीं, आप लोग मार देना चाहते हैं मुझे। मुझे नहीं करवाना है। देखिए ये आपकी भलाई के लिए है, आपको दर्द नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना। क्यों, आपने करवाया कभी? अच्छा हम करवाएंगे तो आप करवाएंगे? करते टाइम आपको दर्द नहीं हुआ तो करवाऊंगा, अगर दर्द हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, नहीं करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, हम पहले करवा लेते हैं, आप बैठ के देखिए। ठीक है? ठीक है। कर दो भैया। उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि अभिमन्यु कुछ भी गड़बड़ करने वाला है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ वैशाली? गायत्री, इसने तुम्हारी पीठ पे अभिमन्यु का नाम लिख दिया है। क्या? नहीं, ये क्या किया तुमने? किससे पूछ के किया तुमने ये? गलती हो गई मैडम, माफ करिए। वो तो मैंने बस। क्या गलती तूने की और भुगतना मुझे पड़ेगा? गायत्री जी समझेंगी कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। ये कैसी गलती है? मैडम वो कहा यार, तुम तो हमको फंसा ही दिए थे। वो लड़की तो बहुत बुरी तरह भड़क गई थी, हम तो डर ही गए थे। गुस्से में तो और भी अच्छी लगती है वो। पर तुमने अपना नाम उसके कंधे पर क्यों गुदवाया? ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये अभिमन्यु का माल है। प्यार तो वो भी मुझसे करती है लेकिन कहती नहीं है। उस दिन उसने हमें तिवारी से भी बचाया। तुझे थप्पड़ मारा लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा। उसका मतलब है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अरे ये क्या बोल रहा है तू? पर तोहरी तो सगाई हो गई है। सगाई वगाई होती रहती है। तोरे मन में जो आए वो कर। अब ई मामले से हमको दूरी रख, वरना हम फंस जाऊंगा। मैं जाता हूं। उस वक्त मुझे लगा कि अभिमन्यु थोड़ा बेवकूफ है, मगर उस दिन मुझे अभिमन्यु के इरादों पर पूरा विश्वास हो गया। जिस दिन मैंने उसे गायत्री के घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा देखा। ये अभिमन्यु इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अभिमन्यु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो गायत्री घर आ रही थी तो मैंने सोचा काफी रात हो चुकी है और चिंता हो रही थी कहीं कुछ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उसे छोड़ चला है। ओह, तो तुम गायत्री को छोड़ने यहाँ आए थे ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस वक्त?
चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, रास्ते में तुम्हारा घर है, चलो। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। अगले 2 दिनों में अभिमन्यु ने अपने काम करने की शिफ्ट बदलवा ली थी ताकि वो अस्पताल में गायत्री के साथ रह सके। मैंने कई बार अभिमन्यु से सच जानने की बहुत कोशिश की, मगर वो हर बार टालता गया। सिर्फ मैं ही नहीं, अस्पताल के बाकी लोगों को भी उस पर शक था और कई लोग तो गायत्री का नाम लेकर उसे चिढ़ाते भी थे। मगर अभिमन्यु ने कभी सच नहीं बताया। पर उस दिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। अब क्या है? गायत्री जी, हम बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहते थे, किंतु बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम बोल के रहेंगे। हम आपको बहुत पसंद करते हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। तुम पागल हो गए क्या? ये क्या बके जा रहे हो? हाँ गायत्री जी, हम पागल हो गए, आपने हमें पागल कर दिया है। हम आपको बहुत पसंद करते हैं गायत्री जी। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। हमने तुम्हारे लिए आज तक जो भी किया है ना अभिमन्यु, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हारे पिता की इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे किसी भी काम से उनको तकलीफ पहुंचे। हम नहीं जानते थे कि तुम इतने घटिया इंसान हो कि इज्जत को तुम प्यार समझ बैठोगे, और तब जब तुम्हारी सगाई हो चुकी है। सब ठीक ही कहते थे कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। खैर, आइंदे से हमसे इस तरह से बात करने की तुम कभी कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें खुद यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। समझ गए ना तुम? अब हटो मेरे रास्ते से। और उस दिन के बाद गायत्री ने आंख उठाकर भी अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा। और शायद यही वजह थी कि अभिमन्यु बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था। अक्सर यह होता था कि जब वो ड्यूटी पर आता तब भी उसने शराब पी रखी होती थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात काफी हो गई थी और उस रात अभिमन्यु अस्पताल में ही शराब पीता हुआ पकड़ा गया। अभिमन्यु, तेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई है ना? फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? दिखता नहीं है, दारू पी रहा हूँ। छी, पहले से बाहर से पीकर आता था और अब तूने वार्ड में आकर भी पीना शुरू कर दिया। और तू ये भी भूल गया कि ये हॉस्पिटल है। अभी के भी यहाँ से बाहर निकल जा। क्यों? तेरे पिताजी की जगह है। सभी लोग तेरे बारे में ठीक कहते हैं। एक नंबर का निकम्मा है तू, और दारू पीने के अलावा तू कुछ और कर भी नहीं सकता, समझा? जाना, मैं को चुपचाप दारू पीने दे, जा तेरा काम कर। तू रुक यहीं पर, मैं अभी तेरी शिकायत लगाती हूँ। और फिर देखना तुझे यहाँ से कैसे उठाकर बाहर फेंकते हैं वो लोग। क्या बाहर फेंकवाएगी? तुम औरतों ने ठेका लेके रखा है क्या बाहर फेंकवाने का? तुम समझती क्यों अपने आप को? तू भी वो साली गायत्री की तरह बात करती है। मैं तुझे बताता हूँ किसको बाहर फेंकवाएगा। रात जो भी हुआ वो अभिमन्यु ने सोचा भी नहीं था। उसे लगा था कि बाकी सब गलतियों की तरह ये गलती भी माफ हो जाएगी। उस दिन हॉस्पिटल के मालिक सुशील मित्तल भी वहीं थे और गायत्री तो बिल्कुल आग बबूला हो रही थी। उसने अभिमन्यु का सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दिया। इसको इस चीज की ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसको जिंदगी भर याद रखे। मैंने पागल खाना अपने बेटे की याद में बनवाया और मेरी हमेशा ये कोशिश रही थी
कि यहाँ कोई गलत काम ना हो, कुछ गलत ना हो, लेकिन तुम हमेशा ये गलती करते चले गए। और मैंने हमेशा तुम्हें माफ किया, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, हम माफी चाहते हैं, हमारे से गलती हो गई, हमको माफ कर दो। हम नहीं होगा। इस बार तुझे माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन हम पुलिस को भी नहीं बुला सकते। एक तो हमारे इस असाइलम की बदनामी होगी, और ये बेचारी सिस्टर जिसके साथ इसने किया है उसका नाम खराब होगा, लेकिन इसे बख्शा नहीं जाएगा। इसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो ये हमेशा याद रखे। एक काम करो, इसके माँ बाप को, इसकी मंगेतर को, सबको बताओ कि इसकी असलियत क्या है। इसे तब अपनी गलती का एहसास होगा जब ना इसके पास घर होगा ना नौकरी, जब सब इसको तुत्कार के निकालेंगे। नहीं साहब जी, हम आपके पैर पड़ते। साहब जी हमें माफ कर दीजिए। अभिमन्यु की गलती माफी के लायक नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की, मगर वो माफी नहीं पा सका। सब लोगों को उसकी करनी के बारे में पता लग गया था, खासकर उसके बूढ़े माँ बाप को। अभिमन्यु जैसा भी था, उसके माँ बाप की हमारे छोटे शहर में बहुत इज्जत थी, और वो हमेशा यही चाहता था कि उसकी असलियत उसके माँ बापों तक ना पहुंचे। लेकिन इस बार असलियत उसके घर तक पहुंच चुकी थी। बाबूजी, ये क्या हो गया? इतनी बदनामी जो हमें हमारे बेटे की वजह से झेलनी पड़ी है, हम उसका बोझ अब नहीं उठा सकते। अब हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है। सब यही सोचेंगे कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। हम इस कलंक के साथ जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमारा मर जाना ही बेहतर होगा। आप लोग एक शादी में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, और हम लोगों ने ये तय किया कि इस बात का जिक्र कोई किसी से नहीं करेगा, और करते भी क्या, उस जैसे इंसान को अपनी गलती की सजा तो मिलनी ही थी ना। पर अभिमन्यु वो इन सब बातों के लिए सिर्फ एक इंसान को जिम्मेदार समझ बैठा, गायत्री को। ये उस रात की बात थी जब गायत्री आप सबसे मिलने आ रही थी, जब आप सब उस शादी से आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो रात में बाहर निकली, तभी उसने कोई आवाज सुनी। वो बरगद के पेड़ के पास गई और उसने देखा कि अभिमन्यु वहां खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुमने किया उसके बाद तो मुझे यही होना चाहिए था ना। लेकिन एक बात बोलते गायत्री, हमारे साथ जो भी हुआ है ना, उसके जिम्मेवार तुम ही हो। तुमने ये सही नहीं किया गायत्री। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है, समझ गए ना तुम? हम मानते हैं गायत्री की हमारे से गलती हुई है, लेकिन हमने ये जानबूझ के नहीं किया है। तुम ये बात भी अच्छी तरह जानती हो गायत्री की हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं गायत्री। हो तुम पागल हो, वैशी हो गए हो तुम। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम खुद को सही समझ रहे हो? देखो, हम तुमसे कह दे रहे हैं, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं गायत्री, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं गायत्री। गायत्री! गायत्री, हमको छोड़ के मत जाओ गायत्री। कह देते गायत्री, हमको गाली दे दो, कुछ भी करो, हम हमारा जीवन समाप्त कर देंगे गायत्री, कह देते हैं। तुम्हें जो करना है करो,
बाढ़ में जाओ, कुएं में जाके गिर मरो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना तुम? इसका मतलब उसकी मौत हो गई थी? सही बात यह है कि गायत्री को इस सब के बारे में पता ही नहीं था। अभिमन्यु ने आत्महत्या कर ली थी। कहीं अस्पताल का नाम ना खराब हो जाए, इसलिए सुशील मित्तल साहब ने यह खबर अस्पताल के बाहर जाने ही नहीं दी। माँ बाप उसके पहले ही मर चुके थे और किसी को अभिमन्यु की पड़ी ही नहीं थी। धीरे धीरे सब लोग इस बात को भूल गए। कुछ दिनों बाद गायत्री ने ही अस्पताल आना बंद कर दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अभिमन्यु इस बात को नहीं भूला था। उसकी अतृप्त आत्मा अभी भी उस बरगद के पेड़ से गायत्री को देख रही थी। शायद यही वो जगह थी जहां से अभिमन्यु गायत्री को देखा करता था। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना सब कुछ बताया, हमारी इतनी मदद की। अब शायद गायत्री को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो हमें इजाजत दीजिए। वैशाली जी, आपने बताया था कि अभिमन्यु की किसी से सगाई हो गई थी। अगर उस लड़की का पता मिल जाए तो शायद हमें कुछ और जानकारी मिल जाए। मैं आपको उसका पता तो बता सकती हूँ, मगर वहां से आपको कोई और जानकारी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त अभिमन्यु की मंगेतर के घर ही खड़े हैं। जी हाँ, मैं ही अभिमन्यु के मंगेतर हूँ। तुमने हम लोगों की इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद बेटा। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मदद करके मेरे मन का ही बोझ हल्का हो गया कि मैं गायत्री के कुछ काम तो आ सकी। हम चलते हैं। चलिए बाबूजी, चलते हैं। जी। किसी पे विश्वास हो ना हो, हमें अपने भोलेनाथ पर विश्वास है। हमें यकीन था कि वो हमें निराश नहीं करेंगे, वरना हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आज हमें वैशाली मिल जाएगी और वो हमें अभिमन्यु के बारे में इतना सब कुछ बता देगी। जब भोलेनाथ ने हमारी इतनी मदद की है तो वो आगे भी हमारी गुत्थी सुलझाने में जरूर मदद करेंगे। आप सही कह रहे हैं माँ जी। अच्छे के संग कभी बुरा नहीं होता और बुरे के संग कभी अच्छा नहीं होता। अभिमन्यु कितना बुरा इंसान था, उसकी वजह से कितने लोगों की खुशियां और जिंदगी बर्बाद हुई। वो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकेगा, वो अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। हमारी गायत्री ने जो किया वो सही था और उसे करना चाहिए था। गलती अभिमन्यु की थी। अरे मर्द बनकर अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय कायरों की तरह आत्महत्या कर ली और अब उसकी आत्मा भटक रही है और हमारी गायत्री पर उसने कब्जा कर रखा है। पर उम्मीद की एक किरण जो अब हमें मिली है, उससे हमें पूरा यकीन है बाबूजी कि हम अपनी गायत्री को बचा लेंगे। हमें जल्द से जल्द चंपा मौसी को यह सारी बात बतानी चाहिए। हाँ बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये अभिमन्यु का पूरा सच है। हमेशा से वो एक काले मन का इंसान था, जिसके मन में सिर्फ पाप और बुराई भरी हुई थी। ठीक कहता है मुन्ना तू। एक इंसान की गलती का हर जाना न जाने कितने ही लोगों को भुगतना पड़ा। पर ताज्जुब की बात यह है
कि उसे अपनी गलती का एहसास करता ही नहीं था। उसी की मिसाल है ये अभिमन्यु। उसे लगा था कि वो हमारी बिटिया गायत्री पे कब्जा कर जीत जाएगा, पर ये उसकी गलती थी। ना ही वो ऐसा कभी कर सका और ना ही कभी वो कर पाएगा। क्यों बे हिजड़े? क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था तू? एक इंसान की गलती की वजह से सबको हजारों भुगतना पड़ रहा है, हाँ? सब सुन लिया मैंने, सब सुन लिया है। तूने हमको दोष दिया है, तू मेरा बिगाड़ेगा? तू क्या हराएगा मुझे? तुझे तो भगवान ने बिगाड़ के भेजा है। हिजड़े साले, जब ये सम्मान जो अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तू मेरा बिगाड़ेगा? तू क्या सोचता है तेरे कहने से मैं यहाँ से चली जाऊंगी? तेरे इस गीदड़ भपकी से मैं डरने वाली नहीं। तुझे क्या लगता है कि हमें तेरे बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा? बल्कि हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, ताकि मैं अपनी गायत्री बिटिया को तेरे चंगुल से छुड़ा सकूं। समझा? तुझे क्या लगता है इतना आसान है? गायत्री सिर्फ हमारी है, और जब तक हम उसे अपना पूरी तरह से नहीं बना लेंगे ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। समझ गए ना तुम लोग? गलत सोचता है तू गायत्री का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तू अपने काले कारनामों को कभी भी अंजाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चाई के साथ होते हैं और सच्चाई हमारे साथ है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू गायत्री बिटिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जा। हमारी दुनिया तो बहुत पहले ही उजड़ गई थी। गलत हम नहीं कर रहे थे, गलत सब लोगों ने हमारे साथ किया है। छीन लिया है हमारा सब कुछ हमसे। तुझे कैसे कुछ हासिल हो सकता है? दूसरों को तकलीफ देकर आज तक कभी कोई सुखी नहीं रहा, और अब जानता है तू तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। इसीलिए जो कुछ भी तू भुगत रहा है ना, वो तेरे खुद के बुरे कर्मों का परिणाम है, और तुझे अपने पापों का हिसाब तो देना ही होगा। साले हिजड़े, तुझे देना होगा मुझे हिसाब? मुझे नहीं, बल्कि भोलेनाथ को देना होगा, ताकि गायत्री आजाद हो जाए। आजाद? तू कराएगा हमसे गायत्री को आजाद? वैसा कभी नहीं होगा। असंभव है ये। नहीं अभिमन्यु, ये तेरी गलत फहमी है। तू गायत्री का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। और तेरी सारी बुरी शक्तियों का अंत हो जाएगा आज की रात, क्योंकि आज तेरे लिए कयामत की रात है। अब जब तक ये हवन चलेगा, आप सभी शिव जी के बीज मंत्र का जाप करेंगे। ये लो प्रतिभा, ये घी का कटोरा है, और ध्यान रहे जब तक इस अग्निकुंड में अग्नि चलेगी, इस अग्निकुंड में लगातार घी डलते रहना चाहिए। किसी भी हालात में इस अग्निकुंड की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। अगर इस अग्निकुंड की अग्नि बुझती है तो सब नष्ट हो जाएगा, फिर हम चाहकर भी गायत्री बिटिया की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अग्नि ना बुझे। ये कौन सी पूजा कर रहे हैं आप? इसी मुक्ति यज्ञ कहते हैं। बड़ा ही कठिन यज्ञ है ये मुक्ति यज्ञ, और हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी रूप में इस मुक्ति यज्ञ में बाधा नहीं आनी चाहिए। इस हवन के सफलतापूर्वक होने के बाद धीरे धीरे ये मुक्ति यज्ञ अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, और गायत्री को हमेशा के लिए अभिमन्यु से छुटकारा मिल जाएगा। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर हालत में हम इस मुक्ति यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करें। आइए पूजा प्रारंभ करते हैं। जय शंकर, जय शंकर, जय जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय जय शिव शंकर। हर 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 हर
तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू हमें गायत्री से अलग करेगा। हम उसका शरीर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हमें गायत्री से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। रोक उसे। नहीं, अब ये मुक्ति यज्ञ नहीं रुकेगा। अब ये मुक्ति यज्ञ कभी रुकेगा जब तू गायत्री के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाएगा, समझा? रुको! तू हमें गायत्री से अलग नहीं कर सकता। हम उसे छोड़कर कभी नहीं। गायत्री ने हमसे वादा किया है, वो हमारा वादा नहीं तोड़ सकती। रुको! इसको पूरा करना ही होगा। ओम नमः शिवाय।